नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं एक नई करंट अफेयर्स वीडियो लेके आया हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी व्याख्या के साथ। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा पहला वोट देश के नाम, आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट मेरा देश नाम अभियान शुरू किया है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच अभियान चलाया जाएगा, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया? लोकपाल का अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा सी, अजय माणिकराव खानविलकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व एससी जज जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह पद पिछले 2 साल से खाली था। पिछले अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने 27 मई 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया था। जस्टिस खानविलकर ने 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा बी, 26 फरवरी से 1 मार्च तक। भारतीय रिजर्व बैंक 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित अपने वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान के माध्यम से युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे रहे हैं। इस वर्ष का थीम सही शुरुआत करें, आर्थिक रूप से स्मार्ट बने है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा सी, 28 फरवरी। भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को महत्व देने के उद्देश्य से यह दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। 28 फरवरी 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है। इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन है, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? इसरो के दूसरा ब्रांच, आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट पर 950 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह लगभग 2233 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। इसके 2 साल में चालू होने की उम्मीद है। इस प्रकार ये इसरो का एक नया ब्रांच होगा। अगली क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आयुर्वेद ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आंसर हो जाएगा बी, थाईलैंड देश के साथ। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और थाईलैंड के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग ने आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत थाईलैंड संयुक्त आयोजन की 10वीं बैठक के दौरान यह समझौता हुआ। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामले के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आंसर हो जाएगा ए, पेरू देश। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने डेंगू बुखार के तेजी बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। पेरू के 25 क्षेत्रों में 20 स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा है। पेरू पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में एक देश है। इसकी राजधानी लीमा है तथा करेंसी सोल है। पेरू एक देश है। अगली क्वेश्चन,
पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। आंसर हो जाएगा सी, विजय शेखर। विजय शेखर को। ग्लोबल कंज्यूमर इंटरनेट ग्रुप प्रोसेस की फिटनेस शाखा पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एचडीएफसी बैंक के निर्देशक रेणु सूद कर्नाड को कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है। रेणु सूद कर्नाड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज। आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन से सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया। इसे कोचिन शिपयार्ड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस जहाज की लंबाई 24 मीटर और इसमें 50 यात्रियों के बैठने की जगह है। वही चिदंबरनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया है। चिदंबरनार बंदरगाह। इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? एलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। आंसर हो जाएगा बी, 150 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें दुनिया के 96 बिग कैट रेंज देशों और अन्य संगठनों को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय भारत में होगा। सरकार ने इसके 150 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। यह बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म है। इस प्रकार यहाँ अनेक बिल्ली के प्रजातियों को संग्रहित किया जाएगा। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सेमीकंडक्टर। आंसर हो जाएगा डी, गुजरात राज्य। गुजरात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावर चिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी। इस सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना धोलेरा, गुजरात में की जाएगी। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर फैब प्रति माह 50,000 वेफर्स की क्षमता के साथ काम करेगा। इस प्रकार स्मार्टफोन की कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रगति होगा। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ए, 6.4%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक आधार पर 8.4% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। अगली क्वेश्चन, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वैदिक घड़ी। उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, पटना। आंसर हो जाएगा ए, उज्जैन। उज्जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काल गणना के केंद्र माने जाने वाले उज्जैन में लगाई गई विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। इस वैदिक घड़ी की स्थापना जीवाजी वेधशाला के निकट जंतर मंतर के भीतर 85 फुट के टावर पर स्थापित की गई है। इस घड़ी की आधारशिला 6 नवंबर 2022 को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी थी। अगली क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा बी, नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया। इस अभियान का थीम बाधाओं को तोड़ना, जन्मदोष वाले बच्चों के लिए समावेशी समर्थन है। इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके को सब्सक्राइब करें और इस तरह व्याख्या के साथ क्वेश्चन पढ़ोगे तो कोई भी एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा।